अध्याय 6 चुना हुआ भक्त। बढ़ते तनाव के बीच आनंद नामक एक विनम्र भक्त दिव्य गाथा के नायक के रूप में उभरा। आनंद एक अटूट आस्था वाला युवक था जो त्र्यंबक में एक साधारण जीवन जी रहा था। त्र्यंबकेश्वर महादेव के प्रति उसकी भक्ति अटूट थी और वह नियमित रूप से अनुष्ठान करता था और मंदिर में प्रार्थना करता था। एक रात आनंद को एक दिव्य दृष्टि का अनुभव हुआ जिसमें त्र्यंबकेश्वर महादेव उसके सामने प्रकट हुए। देवता ने आनंद को त्रिशूल के चुने हुए रक्षक के रूप में भाग्य का पता बताया। आनंद को दिव्य हथियार की रक्षा करने और इसे राहु के हाथ में पड़ने से रोकने के लिए एक यात्रा पर निकलने का निर्देश दिया गया। इस रहस्योद्घाटन ने आनंद के एक साधारण भक्त से दिव्य शक्ति के संरक्षक में परिवर्तन की शुरुआत की। मंदिर के पुजारियों के मार्गदर्शन और त्र्यंबकेश्वर महादेव के आशीर्वाद से आनंद ने खतरनाक मिशन की तैयारी शुरू कर दी। उनकी यात्रा न केवल एक शारीरिक चुनौती थी बल्कि उनकी आंतरिक शक्ति, साहस और विश्वास की परीक्षा थी। अध्याय 7 एकत्रित होती सेनाएं। असुर राहु की काली सेनाएं त्र्यंबक के बाहरी इलाके में एकत्रित हो गईं, मंदिर पर निर्णायक हमले की तैयारी कर रही थी। राक्षस की सेना दुष्ट प्राणियों का एक भयानक संग्रह अशुभ इरादे से आगे बढ़ रही थी। पवित्र शहर हाई अलर्ट पर था और मंदिर के पुजारी आनंद के साथ आसन्न संघर्ष के लिए तैयार थे। त्र्यंबकेश्वर महादेव के आशीर्वाद और मंदिर के पुजारियों के मार्गदर्शन से लैस आनंद त्रिशूल की रक्षा के लिए तैयार हो गए। त्र्यंबक में तनाव स्पष्ट था क्योंकि प्रकाश और अंधकार की शक्तियां एक युद्ध के लिए एकत्रित हुई जो ब्रह्मांडीय संतुलन के भाग्य का निर्धारण करेगी। अध्याय 8 दैवीय परीक्षा। अंतिम युद्ध से पहले आनंद को मंदिर की संरक्षक आत्माओं द्वारा निर्धारित दैवीय परीक्षणों की एक श्रृंखला से गुजरना पड़ा। ये परीक्षण उसके साहस, विश्वास और हृदय की पवित्रता का मूल्यांकन करने के लिए डिजाइन किए गए थे। प्रत्येक परीक्षण शिव की शिक्षाओं और सच्ची भक्ति के सार का प्रतीक था। परीक्षणों में ऐसी चुनौतियां शामिल थी जो आनंद के संकल्प का परीक्षण करती थी, जैसे भ्रम से गुजरना, डर पर काबू पाना और करुणा का प्रदर्शन करना। प्रत्येक परीक्षण शिव की शिक्षाओं का प्रतिबिंब था जो धार्मिकता, निस्वार्थता और अटूट भक्ति के गुणों का प्रतिनिधित्व करता था। दैवीय परीक्षण कठिन थे और आनंद के दृढ़ संकल्प की सीमा तक परीक्षा हुई। हालांकि उनके अटूट विश्वास और आंतरिक शक्ति ने उन्हें प्रत्येक चुनौती को पार करने की अनुमति दी, जिससे त्रिशूल की रक्षा करने की उनकी योग्यता साबित हुई। अध्याय 9 त्रिशूल के लिए युद्ध। काशी विश्वनाथ मंदिर में चरमोत्कर्ष युद्ध हुआ। असुर राहु और उसकी अंधकारमय शक्तियों ने बड़े पैमाने पर हमला किया। आनंद और मंदिर के रक्षकों से भिड़ गए। युद्ध बहुत तीव्र था जिसमें दिव्य और राक्षसी ऊर्जाएं ब्रह्मांडीय संघर्ष के नाटकीय प्रदर्शन में घूम रही थी। आनंद दिव्य आशीर्वाद और अपनी आंतरिक शक्ति से लैस होकर त्रिशूल की रक्षा के लिए बहादुरी से लड़े। संघर्ष भयंकर था। राहु की अंधकारमय शक्तियों ने रक्षकों को पराजित करने की धमकी दी। प्रकाश और अंधकार के बीच संघर्ष दिव्य क्रोध और लचीलेपन का एक तमाशा था। भारी बाधाओं के बावजूद आनंद की भक्ति और साहस जीत की कुंजी साबित हुए। त्र्यंबकेश्वर महादेव की दिव्य ऊर्जा के मार्गदर्शन में आनंद राहु का सामना करने और राक्षस को हराने में कामयाब रहे। युद्ध के परिणाम ने ब्रह्मांडीय संतुलन को बहाल किया और त्रिशूल की दिव्य शक्ति को सुरक्षित किया। अध्याय 10 विजय और रहस्योद्घाटन। असुर राहु की पराजय के बाद त्र्यंबकेश्वर महादेव की दिव्य ज्योति ने मंदिर और त्र्यंबक नगर को प्रकाशित कर दिया। त्र्यंबकेश्वर की दिव्य सुरक्षा की पुष्टि होने पर विजय का जश्न बहुत उत्साह से मनाया गया। आनंद को नायक के रूप में सम्मानित किया गया, लेकिन उन्होंने विनम्रतापूर्वक जीत का श्रेय त्र्यंबकेश्वर महादेव की दिव्य कृपा को दिया। शिव की दिव्य ज्योति का प्रकटीकरण शांति और व्यवस्था की बहाली का प्रतीक था। त्रिशूल दिव्य सुरक्षा का एक शक्तिशाली प्रतीक बना रहा और भविष्यवाणी पूरी हुई। आस्था और भक्ति से चयनित आनंद की यात्रा दिव्य कृपा की शक्ति का एक प्रमाण थी। अध्याय 11 शाश्वत विरासत। कहानी का समापन त्र्यंबकेश्वर महादेव की शाश्वत उपस्थिति और सुरक्षा की पुष्टि के साथ हुआ। मंदिर और गोदावरी नदी आध्यात्मिक सांत्वना और दिव्य आशीर्वाद के स्रोत बने रहे। त्र्यंबक आस्था और भक्ति का अभयारण्य बना रहा, एक ऐसा स्थान जहां देवता और उनके भक्तों के बीच दिव्य संबंध पनपता रहा। चुने हुए रक्षक के रूप में आनंद की विरासत त्र्यंबक की आध्यात्मिक कथा का एक स्थायी हिस्सा बन गई। उनकी भक्ति और साहस को सच्ची आस्था के प्रतीक के रूप में मनाया गया और त्र्यंबकेश्वर महादेव की कहानी भक्तों के दिलों को प्रेरित और उत्साहित करती रही।
त्र्यंबकेश्वर महादेव का दिव्य प्रकाश गोदावरी नदी के पवित्र प्रवाह की तरह आध्यात्मिक रोशनी और शाश्वत कृपा का एक कालातीत प्रतीक बन गया, जिसने भक्तों की पीढ़ियों को दिव्य संबंध और ज्ञान के मार्ग पर मार्गदर्शन किया। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव।